हेलो एवरीवन, दिस इज पिकू भैया और मैथमेटिक्स मेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग कुछ और इस तरह के क्वेश्चन, इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस करने वाले हैं बेसिकली। लेकिन उससे पहले कुछ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। क्वाड्रेटिक के बारे में आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में सब जाना होगा, ठीक है। उसके ग्राफ कैसे होते हैं, तो थोड़ा सा चर्चा हम लोग करेंगे इसके बारे में, ठीक है। क्योंकि यहाँ से भी इनइक्वालिटी के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, समझ में आया। क्योंकि यहाँ भी आपको पता होगा ना, क्वाड्रेटिक जो है ये कई बार ऑलवेज पॉजिटिव हो जाता है, ऑलवेज निगेटिव हो जाता है। तो इस कंसेप्ट के बेस पर जो है हम लोग करेंगे। ऑल पीछे भी हम लोग एक दो क्वेश्चन क्वाड्रेटिक बाई क्वाड्रेटिक के किए हैं, लेकिन यहाँ थोड़े क्वेश्चंस के अलग टाइप होंगे, उसके अलग आंसर आएंगे, ठीक है। अलग क्या आएंगे, मतलब यहाँ भी इंटरवल ही आने वाला है, लेकिन थोड़े इससे अलग दिखेंगे क्वेश्चन, समझ में आया। तो देखिए, समझते हैं क्या है एक्चुअली। तो ये हमने लास्ट क्लास में करे थे, ठीक है, समझ में आया। ये चीजें जो है हमने लास्ट क्लास में करे थे। अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट चेक करिए, वो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक 10वां लेक्चर है ना, बेसिक मैथ्स का ये 10वीं लेक्चर है। तो इसमें हम लोगों ने वेवी का मेथड के बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। और अब आगे बढ़ते हैं थोड़े से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक फंक्शन पर, और इसके बारे में चर्चा करते हैं, फिर और क्वेश्चन करेंगे, क्यों। देखिए, ये आपको पता होगा y इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी। ये क्या होता है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। y की जगह आप एफ एक्स लिख सकते हैं, मतलब ये जो फंक्शन है क्वाड्रेटिक फंक्शन है, समझ में आया। यहाँ ये भी चीज मेंशन करना जरूरी है कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर आप एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को जीरो बना दिए तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं रह जाएगा ना यार, समझ में आया। एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को आप जीरो नहीं ले सकते हो, बाकी इधर जीरो रह सकता है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा, इसके ग्राफ हम लोग दो तरीके से देखते हैं। इसके ग्राफ जो है हम लोग दो तरीकों से देखते हैं। वो कब कब, जब a ग्रेटर देन जीरो हो। एक ग्राफ तब देखते हैं जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव हो। ग्रेटर देन जीरो का मतलब क्या, पॉजिटिव। और एक केस तब देखते हैं जब a लेस देन जीरो हो, मतलब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या हो भाई, निगेटिव। समझ में आया। तो यहां देखिएगा, जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, मतलब ग्रेटर देन जीरो होगा, तो उस केस में ग्राफ जो है ना अपवर्ड फेसिंग बनेगा। ये तो पता है कि इसका ग्राफ जो होता है ना, वो हमेशा क्या बनता है, पैराबोला बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, एक पैराबोला है, ठीक है। इस तरह से ये पैराबोला होता है। तो जब ए पॉजिटिव होगा ना, तो उस केस में जो है हमारा ग्राफ अपवर्ड फेसिंग बनेगा, मतलब ऊपर तरह से ऐसे खुलेगा। इसको कई बार हंसता हुआ पैराबोला भी बोलते हैं। और जब ए निगेटिव होगा तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना, वो डाउनवर्ड फेसिंग बनेगा। इसको रोता हुआ नहीं, इसको सैड पैराबोला बोलते हैं। मतलब ऐसा देखो ना, ये वो इसलिए बोलते हैं ना कि अगर ये मान लो कि कोई इंसान है जिसका ऐसे फेस है, तो आप क्या बोलोगे कि ये हंस रहा है, और यही इसका फेस ऐसे कर दोगे तो ये क्या, मुरझाया हुआ है, मतलब उदास है, समझ में आया। तो इसीलिए कई बार कई लोग इसको बोलते हैं ये हंसता हुआ पैराबोला, और ये सैड पैराबोला, ठीक है, हैप्पी और सैड, समझ में आ गया। लेकिन ये कोई कंसेप्ट नहीं है, बस मैं बता दिया। इसको आप बोल सकते हो क्या, अपवर्ड फेसिंग, इसको डाउनवर्ड फेसिंग, दैट्स इट, ठीक। तो आपको समझना ये है कि जब एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, इसका कोएफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बाकी के कोएफिशिएंट से मतलब नहीं है। जब भी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट आपको पॉजिटिव दिखेगा, तो ये कंफर्म हो जाएगा कि उसका ग्राफ बनेगा तो अपवर्ड फेसिंग, अगर निगेटिव होगा तो उसका ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग, ठीक। अब देखिए, आपको पता होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स आते हैं। क्या, दो रूट्स आते हैं। तो हम लोग बचपन में, मतलब 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे, इनफैक्ट 9th क्लास में भी हम लोग पढ़े थे। इसमें जो है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मान लीजिए कि ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसके दो रूट्स आते थे, नहीं, दो रूट्स आते थे, एक अल्फा और बीटा। तो वहां दो रूट्स आते थे, तो ऐसा नहीं कि यहाँ चार आएंगे या पांच आएंगे, यहाँ भी दो आएंगे, क्वाड्रेटिक है तो दो ही रूट्स आएंगे, ठीक। तो यहाँ
हम लोगों ने एक बात करी थी डिस्क्रिमिनेंट की, याद है क्या? यहां हम लोग डिस्क्रिमिनेंट की बात किए थे डी का। डी क्या होता है भाई? तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। इसको क्या बोलते हैं जी? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में कहें तो विवेचक, ऐसा, ठीक है। और फिर इसके नेचर, ये इसके जो रूट्स आते हैं ना, इसके नेचर के बारे में हम लोग पढ़े थे। इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे, नहीं? तो वो सब कैसे निर्धारित होता था? डी पर ही। अगर डी ग्रेटर देन जीरो आया, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो आया, तो हम कहते थे कि इसके रूट्स जो हैं रियल और डिस्टिंक्ट आएंगे। और जब डी का वैल्यू एकदम जीरो आ गया, इक्वल टू जीरो, तब हम बोलते थे कि दो रूट्स आएंगे और दोनों ही इक्वल रूट्स होंगे, रियल रूट्स होंगे। अच्छा, जब डी का वैल्यू लेस देन जीरो, मतलब डी निगेटिव आता था, तो हम लोग क्या बोलते थे कि क्या बोलते थे कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, मतलब उस केस में इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे, ठीक? यही पढ़े थे ना? तो यहां से मैं क्या कह रहा हूं कि इस इक्वेशन के रूट्स मिलेंगे ना। देखिए इसको मैं इधर, ये समझ में आ गया ना? आप इसको इधर लिख दो। डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। और यहां से एक और चीज आपने पढ़ा था ना, श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला। अगर ये इक्वेशन है तो यहां से हम रूट्स कैसे निकालते थे? तो एक्स बराबर लिखते थे माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac। मतलब ये कह लो कि स्क्वायर रूट ऑफ डी। क्यों? यहाँ डी, तो डी का वैल्यू क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac ही आता है ना। तो माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी अपॉन 2 टाइम्स ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, बी क्या है? एक्स का कोएफिशिएंट, और डी तो समझ ही रहे हो। डी क्या है जी? डी है बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट। समझ में आ गया? तो ये दो बातें हम लोग पढ़े थे ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो अब देखिए यहां से हम लोग तीन बात निकालते हैं नेचर ऑफ रूट का। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स के नेचर कैसे क्या होंगे, ठीक है? देखिए तो इसके रूट्स क्या क्या हो सकते हैं? इसके रूट्स हो सकते हैं रियल और इमेजिन, ये रियल और डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब इसके रियल रूट्स आएंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग आएंगे। जैसे एक रूट 2 आ गया, एक रूट -2 आ गया, या एक रूट 2 आया, एक 3/2 आ गया। इस तरह से दो रियल रूट्स आएंगे और अलग अलग आएंगे, ठीक है? अच्छा, तो ये कब होगा? तो ये तब होगा जब डी का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो हो। मतलब जब आप डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है? तो इसके जो रूट्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? रियल एंड इमेजिनरी। समझ में आया ना? ठीक हो गया? तो और फिर देखते हैं कि रियल एंड इक्वल। रियल रूट तो आएंगे लेकिन इक्वल होंगे। तो ये कब होगा भाई? तो ये तब होगा जब डी का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो के बराबर। डी का वैल्यू क्या हो जाए? जीरो के बराबर। और ये देखिएगा एक और हो जाएगा कि नो रियल रूट्स। क्या हो जाएगा? नो रियल रूट्स, मतलब इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे। नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स नहीं मिलेगा। तो ये कब होगा? ये तभी होगा जब डी लेस देन जीरो होगा, मतलब डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव आ जाएगा। तो देखिए थोड़ा सा ग्राफ के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग। इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अगर डी ग्रेटर देन जीरो रहेगा तो कैसा बनेगा ग्राफ? डी ग्रेटर देन जीरो कहने का मतलब कि दो रूट्स मिलेंगे। डी ग्रेटर देन जीरो का कहने का मतलब क्या? रियल रूट्स मिलेंगे और डिस्टिंक्ट। अरे यार क्वाड्रेटिक है तो ऑब्वियस सी बात है कि दो ही रूट्स मिलेंगे, ठीक है? दो ही रूट्स मिलना है, दो से ज्यादा तो मिलना नहीं है। दो ही रूट्स मिलेंगे, लेकिन कैसे? इक्वल मिलेंगे या अलग अलग? अलग अलग मिलेगा, क्योंकि स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, ठीक है? जब इक्वल टू जीरो आ जाएगा तब दोनों दो रूट्स तो मिलेंगे लेकिन दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। मतलब पहला रूट अगर 2 है तो दूसरा रूट भी 2 ही होगा। तो दो रूट्स मिलेंगे तो इसका मतलब क्या कि वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा। समझ में आया? एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पर कट करेगा, और दो पॉइंट पर कट करने का तो दो तरीका है। चाहे तो ऊपर, मतलब ये अपवर्ड फेसिंग पैराबोला काटे, चाहे तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला काटे। बताओ हाँ या ना? तो ये क्वाड्रेटिक पर डिपेंड करेगा कि क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है।
अगर क्वाड्रेटिक में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है और डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है, मतलब ए भी पॉजिटिव और डी भी पॉजिटिव, तो उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा। समझ में आया? और ये जो कटिंग वाला पॉइंट है वो रूट्स हो जाएंगे। और अगर एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मतलब ए निगेटिव और डी पॉजिटिव, तो उस केस में ऐसा बनेगा। डी पॉजिटिव मतलब डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव। डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव क्या बोलता है कि दो डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, तो दो 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 जो है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स मिलेंगे, तो वो तो यहाँ मिल ही रहा है। और वो डाउनवर्ड फेसिंग इसलिए है क्योंकि इसका ए निगेटिव है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट निगेटिव हो जाएगा। मतलब दो तरीका से बन सकता है ना ग्राफ इस केस के लिए, और उसी तरह इस केस के लिए भी दो तरीका से ग्राफ बनेगा। अगर d इक्वल टू 0 है, इसका मतलब कि इक्वल रूट्स मिलेंगे, दोनों इक्वल रूट्स जो होंगे वो इक्वल होंगे आपस में, तो इस केस में जो है एक्स एक्सिस को ये क्या करेगा, पैराबोला टच करेगा। सिर्फ क्या करेगा? टच करेगा। तो टच करने के भी दो तरीके हैं, चाहे तो इस तरह से ऊपर वाला मतलब अपवर्ड फेसिंग पैराबोला टच करे, या फिर डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला टच करे। बताओ हाँ या ना? समझ में आया? ठीक, ये बात समझ में आई। अब देखिए इसके लिए कैसे ग्राफ बनेगा, तो यहां देखिए ये है एक्स एक्सिस, अब डी निगेटिव है। डी निगेटिव कहने का मतलब इसके कोई रियल रूट्स होंगे नहीं। रियल रूट्स अगर नहीं होंगे तो इस एक्सिस को टच ही नहीं करेगा। समझ में आया? टच नहीं करेगा, क्योंकि टच कर देगा तो एक रूट तो मिल जाएगा। यहां देखो, यहां टच करा तो यही ये रूट मिलता है, एक सिंगल रूट। ठीक है, इसको सिंगल रूट ही बोलेंगे क्योंकि इक्वल है ना। भले दो रूट्स हैं लेकिन दोनों इक्वल हैं, तो एक ही बोलो, दो 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 बार आएगा। तो यहाँ दो बार दो थोड़े लिखोगे, यहाँ एक ही पॉइंट दो है ना। तो अगर डबल रूट आ रहा है ना, दोनों इक्वल है, तो एक ही रूट उसको बोलते हैं कि एक रूट मिला। और ऐसे मेंशन कर दोगे कि दोनों मतलब एक रूट मिला, और अगर दोनों रूट के बारे में बोला पड़ेगा तो दोनों इक्वल है। समझ में आया? यहाँ एक ही बार ना लिखोगे। तो अगर टच करेगा तो भी रूट मिल जाएगा, रियल रूट। कट कर जाएगा फिर भी रियल रूट्स मिलेंगे। और एक भी रियल रूट्स नहीं चाहिए, इसका मतलब कि ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा। मतलब ग्राफ चाहे तो एक्सिस के ऊपर ही ऊपर होगा, चाहे तो अपवर्ड फेसिंग, या फिर डाउनवर्ड फेसिंग भी हो सकता है ना, इस तरह का। अरे यार, ठीक, इस तरह का। बताओ, तो जब d लेस देन 0 होगा तो ये दो पॉसिबिलिटी है, और दोनों पॉसिबिलिटी में डिपेंड करता है यार कि किसमें a क्या है, पॉजिटिव है निगेटिव है। ये वाला ग्राफ कब मिलेगा? जब ये केस के साथ a पॉजिटिव होगा। और ये वाला केस कब मिलेगा? ऐसा ग्राफ कब बनेगा? जब d लेस देन 0 और a भी लेस देन 0। बताओ, और d इक्वल टू 0 और यहाँ a ग्रेटर देन 0, और यहाँ a लेस देन 0 और d इक्वल टू 0, तो ऐसा ग्राफ मिलेगा। ऐसा ग्राफ कब मिलेगा? जब d ग्रेटर देन 0 और a ग्रेटर देन 0। ऐसा ग्राफ कब मिलेगा? जब d ग्रेटर देन 0 और a लेस देन 0, मतलब a नेगेटिव होगा। अरे समझ में आया है ना? सिंपल। तो ये बात समझ में आना चाहिए। ठीक, अब यहाँ देखिए, हम लोग जो अभी क्वेश्चन क्वाड्रेटिक के किए हैं, कुछ इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। ठीक, जिसमें इसमें क्या है, d ग्रेटर देन 0 है तो दो रूट्स मिलेंगे। मतलब क्वाड्रेटिक कुछ ऐसा होगा कि एक्स स्क्वायर सपोज -5x प्लस 6 ऐसा, ठीक है, इक्वल टू 0, या फिर ऐसे ग्रेटर देन 0 कर दिए। ठीक, इस तरह की इनइक्वालिटी किए हैं, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं ना। तो इसको में क्या हम लोग क्या किए थे कि x-3 इंटू x-2 कर दिए। आप d निकाल के देखो, ये फैक्टराइज हो गया ना, तो d निकाल के देखो ग्रेटर देन 0 आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा, ठीक ना। d निकाल के देखो b स्क्वायर, तो b स्क्वायर -5 का स्क्वायर क्या होगा 25, माइनस 4ac, तो 4 इंटू 6, ये कितना 24, ये कितना आ जाएगा बताओ? ये 1 आया जो कि 0 से बड़ा है, मतलब d ग्रेटर देन 0 आया ना। d ग्रेटर देन 0 आया तो दो रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे, डिस्टिंक्ट मिलेंगे, अलग अलग। तो देख लो, इसको फैक्टराइज किए तो x-3 इंटू x-2 कर सकते हैं ना। और ये ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से देखिएगा, यहाँ से एक, यहाँ से देखो, यहाँ से ये 2 मिलेगा, यहाँ से 3 मिलेगा, प्लस माइनस प्लस, और फिर ये यहाँ इक्वालिटी नहीं है तो इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, इसको भी इंक्लूड नहीं करना है, और 0 से बड़ा वैल्यू मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा कि -∞ to 2 और 3 to ∞। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ to 2 यूनियन 3 to ∞। या फिर ऐसा कह लो इसी को कि r है ये पूरा, और इसको इसे माइनस करना है ये वाला इंटरवल। तो मैंने क्या बोला था कि यहाँ पर ओपन है तो हम क्लोज लगाएंगे, 2,3 को तो माइनस करना ही है, लेकिन 2 क्या है, ओपन है,
तो क्लोज लगाएंगे माइनस करते वक्त, और यहाँ भी ओपन है तो यहाँ भी क्लोज लगाएंगे। ये तरीका मैंने बताया था ना, याद आया? तो ये क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग किए हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग नहीं किए हैं। अगर ये जो क्वाड्रेटिक है डी लेस देन जीरो आ गया, समझ में आया? तो डी लेस देन आ गया जीरो, तब हम क्या करेंगे? तो ये दो क्वेश्चन यहाँ से, दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, ठीक है? चाहे तो इस टाइप का, चाहे तो इस टाइप का। तो ये कौन सा टाइप है? तो ये टाइप है एक्स एक्सिस के ऊपर है, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। ये कहा, ये क्या है? ये ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। और ये एक्स एक्सिस के नीचे है, मतलब ये ऑलवेज निगेटिव। ये क्या है? ऑलवेज निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव। मतलब कहना ये चाह रहा हूं भाई कि अगर डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है और ए ग्रेटर देन जीरो है, डी लेस देन जीरो और ए ग्रेटर देन जीरो, तो उस केस में जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होगा, क्वाड्रेटिक फैक्टर कह लो, कुछ भी कह लो, वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो मैंने हमेशा पॉजिटिव का कंसेप्ट आपको बताया है ना, कि अगर हमेशा पॉजिटिव है तो उसको आप खत्म कर सकते हो, वहां से मल्टीप्लाई कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई उसको कर सकते हो, समझ में आया? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो अगर वेरिएबल जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव या ऑलवेज नेगेटिव, मतलब उसका साइन पता होना चाहिए अपने को। अगर उसका साइन पता है ना, तो हम उसको वहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये क्या है? तो ये है डी लेस देन जीरो और ए लेस देन जीरो, डी भी लेस देन जीरो, ए भी लेस देन जीरो। तो उस केस में जो है क्वाड्रेटिक क्या हो जाएगा? ऑलवेज निगेटिव। ऑलवेज निगेटिव होगा तो अब इसका साइन पता हो गया ना कि निगेटिव है हमेशा, तो हम इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो उस केस में साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। बस, समझ में आया? तो ये काफी सिंपल है। तो इतना आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आप ऐसा करो कि इसको लिखो जल्दी, छापो जल्दी, और इसके बाद हम इरेज करते हैं। नहीं, आप वीडियो पॉज करके लिख लेना, ठीक? मैं इरेज कर रहा हूं इसको। देखिए थोड़ा सा, और इस यही बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक? देखिएगा इधर मैं क्या बोल रहा हूं कि इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, क्या ये जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव, देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, मतलब जीरो भी नहीं हो सकता है, ये क्वाड्रेटिक जीरो भी नहीं हो सकता, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये एकदम एक्स एक्सिस से ऊपर ही ऊपर है, ठीक? अगर ऐसा है देन क्या होगा भाई? तो उस केस में जो है पॉजिटिव है, तो ग्राफ ये ए तो ग्रेटर देन जीरो होगा, बताओ हाँ या ना? आप देख लो ना, अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ कैसा होगा? अपवर्ड फेसिंग, इस तरह का ना। अगर ये पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग होगा, और अपवर्ड फेसिंग बनाना है, वो एक्सिस को ना तो टच करना चाहिए ना तो कट करना चाहिए, क्योंकि मैंने बोल दिया है क्या? डी लेस देन जीरो। डी लेस देन जीरो मतलब, डी लेस देन जीरो का मतलब कि ना तो एक्सिस को टच करेगा और ना ही कट करेगा। तो मेरे को ऐसा पैराबोला बनाना है जो एक्सिस को ना तो टच करेगा और ना ही कट करेगा, और अपवर्ड फेसिंग भी होना चाहिए। तो अपवर्ड फेसिंग बनाना है, तो अगर आप नीचे से बनाओगे ऐसे तो वो तो कट कर जाएगा, तो ये तो संभव नहीं है। अगर आप ऊपर ये इधर से टच करके बनाओगे तो ये तो फिर टच ही कर जाएगा ना। अगर ऊपर से ऐसे फिर डाउनवर्ड फिर बन जाएगा। मेरे को अपवर्ड फेसिंग बनाना है, तो ये तो संभव नहीं है। तो अपवर्ड फेसिंग बनाना है, क्योंकि ए ग्रेटर देन जीरो है ना, मैंने क्या बोल दिया? ए ग्रेटर देन जीरो, तो ए ग्रेटर देन जीरो है, ठीक? और डी लेस देन जीरो है, मतलब क्या कि डी लेस देन जीरो, इसका मतलब कि ना तो टच करना चाहिए और ना ही कट करना चाहिए। और ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या कि ग्राफ अपवर्ड फेसिंग होगा। तो ऐसा मात्र एक ही पॉसिबिलिटी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर बनाओ। कहां बनाओ? ऊपर ही ऊपर बनाओ, तभी जाके होगा संभव। समझ में आया? मात्र एक ही टाइप का ग्राफ संभव होगा, जो कि वो ये थर्ड वाला ग्राफ होगा। समझ में आया? बताओ, ठीक है? तो वही बात मैं यहां लिख रहा हूं, इफ दिस क्वाड्रेटिक इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, x के सभी वैल्यू के लिए, देन a इज ग्रेटर देन जीरो एंड d लेस देन जीरो, ठीक है? यहाँ एंड लिख लो या फिर ऐसे भी ठीक है, कॉमा लगा के लिख सकते हो,
तो ये कंडीशन याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक। और ये इसका उल्टा भी ट्रू है, कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। अगर ऐसा होगा तो पक्के से ऐसा होगा, मतलब कहीं किसी क्वाड्रेटिक के लिए a ग्रेटर देन 0 है ना और d लेस देन 0 है, तो हम फोर श्योर बोल सकते हैं कि वो क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव होगा, ठीक। अच्छा, या फिर ऐसा कह लो उल्टा कि अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना तो ऐसा जरूर होगा कि a ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। मैंने बताया ना कि एक ही टाइप का ग्राफ संभव है इसके लिए, एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई अदर पॉसिबिलिटी नहीं है। तो ये कन्वर्स भी ट्रू है। इफ ऐसा है मतलब अगर ऐसा है देन ऐसा जरूर होगा, या फिर ऐसा करो कि ऐसा है तो ऐसा जरूर होगा, ठीक है, समझ में आया, ठीक। अच्छा, दूसरा रिजल्ट देखना, दूसरा रिजल्ट ये है, इफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c विच इज लेस देन 0, स्ट्रिक्टली लेस देन 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सभी रियल नंबर के लिए, देन a इज लेस देन 0, क्योंकि क्या है ये निगेटिव है, ये क्या है ये निगेटिव है, तो वो कब होगा जब a लेस देन 0 होगा, और a लेस देन 0 होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ग्राफ डाउनवर्ड फेसिंग होगा, ग्राफ क्या होगा डाउनवर्ड फेसिंग होगा। एंड अगर हम d की बात करें तो d लेस देन 0 अभी होगा, अभी भी क्या होगा d लेस देन 0 ही होगा। बताओ, ये बात समझ में आई। यहां भी देख लो एक ही टाइप के ग्राफ पॉसिबल है, समझ में आ रहा है ना, एक ही टाइप के ग्राफ पॉसिबल है, देख लो करके। ये एक्स एक्सिस है, a लेस देन 0 है मतलब ग्राफ मेरे को डाउनवर्ड बनाना है, डाउनवर्ड फेसिंग। और d लेस देन 0 क्या बताता है कि ना तो ग्राफ टच करना चाहिए और ना ही कट करना चाहिए, तो ग्राफ को ना तो इसमें टच करना है और ना ही कट करना है, और डाउनवर्ड फेसिंग बनाना है तो इससे नीचे ही बनाना पड़ेगा ऐसे। इसके अलावा कोई ग्राफ पॉसिबल है क्या, नहीं है इसके अलावा कोई ग्राफ पॉसिबल, समझ में आया। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे है मतलब ये ऑलवेज निगेटिव है, इसका जो भी वैल्यू आएगा वो हमेशा निगेटिव आएगा, कभी भी ना तो जीरो आएगा और ना ही पॉजिटिव आएगा, ठीक, समझ में आया ना। तो ये ग्राफ कब है, ये ग्राफ तब है जब a लेस देन 0 और d भी लेस देन 0, ठीक, समझ में आया। और उसी तरह ये ग्राफ कब है, ये ग्राफ कब है जब a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो ये बात को ध्यान रखना, ठीक। तो ये हैशटैग 1 है और ये वाला हैशटैग 2 है, समझ में आया। बताओ, मतलब ये देखो ग्राफ ना तो एक्स एक्सिस को टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, ये भी नहीं ना ही टच कर रहा है ना ही कट कर रहा है, मतलब इसके कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, इसके भी कोई रियल रूट्स नहीं और इसके भी कोई रियल रूट्स नहीं, क्योंकि रियल रूट्स तब मिलते हैं जब ये या तो टच करेगा या तो कट करेगा, और टच या कट करने के लिए d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए या फिर इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो इन दोनों में से कोई नहीं है, यहाँ भी d लेस देन 0, यहाँ d लेस देन 0 मतलब d निगेटिव है, ठीक। बताओ यहां तक समझ में आया। अच्छा, अब यहां से एक चीज जैसे कंफ्यूजन होता है कई लोगों को कि ये ग्रेटर देन 0 था तो a ग्रेटर देन 0 था या लेस देन 0 था, इस तरह का कंफ्यूजन होता है, ठीक। जैसे बहुत लोगों से ये सवाल मैंने पूछ के देखे हैं अपनी क्लासेज में कि अगर ये है कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑलवेज पॉजिटिव है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, और इसका मतलब क्या हुआ दिस क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज निगेटिव स्ट्रिक्टली लेस देन 0, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 मतलब ये ऑलवेज पॉजिटिव, ये ऑलवेज निगेटिव। तो मैं अगर पूछूं कि भाई बताओ कि अगर कोई क्वाड्रेटिक ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो इसके लिए आप क्या कंडीशन दोगे, तो कंडीशन दो ही होता है, a ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, तो d लेस देन 0 तो दोनों में है, कंफ्यूजन इसमें होने की बात ही नहीं आता है, चाहे ऑलवेज पॉजिटिव की बात करे चाहे ऑलवेज निगेटिव की बात करे, d तो दोनों ही केसेस में लेस देन 0 है, तो यहाँ कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, याद कर लो कि d लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक। अच्छा, कंफ्यूजन यहाँ पर उठता है कि ये वाला में a ग्रेटर देन 0 था कि ये वाला में a ग्रेटर देन 0 था, ये कंफ्यूजन होता है। तो ये कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक शॉर्टकट है, एक ट्रिक है, एक निंजा है, टेक्निक है। आइए, वो टेक्निक क्या है, तो ए कैसा क्वेश्चन पूछेगा, ए कैसा तो आप बोलना क्वेश्चन जैसा, का ए कैसा तो क्वेश्चन जैसा, तो क्वेश्चन क्या बोले ऑलवेज पॉजिटिव, तो ए कैसा होगा वो पॉजिटिव, समझ में आया, क्वेश्चन जैसा उसमें ए, ठीक। तो क्वेश्चन पूछा जाए ए कैसा, ए कैसा, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन जैसा, समझ में आया, ए कैसा
तो क्वेश्चन जैसा। अगर मैं पूछूं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक निगेटिव है, कोई क्वाड्रेटिक ऑलवेज निगेटिव है, तो उसके लिए क्या कंडीशन होगा, तो आप ए पर बताओगे ना कंडीशन, तो ए कैसा होगा, तो ऑलवेज निगेटिव, वो भी निगेटिव होगा। समझ में आया, ये क्वाड्रेटिक निगेटिव हो तो इसके लिए ए पर कंडीशन क्या होगा, ए कैसा होगा, क्वेश्चन जैसा। क्वेश्चन है निगेटिव का, तो ये निगेटिव, और डी तो निगेटिव होता ही है दोनों ही केस में। डी ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, डी इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो दो इक्वल रूट्स मिलेंगे रियल, और डी लेस देन जीरो हो जाएगा तो उस केस में कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आया क्या, तो अब क्वेश्चन पर बढ़े आगे, तो इसको छापिए जल्दी। अच्छा, तो अब इरेज करते हैं हम, आप लोग पॉज करके छापते रहिए, है ना। तो अब हम कुछ एक क्वेश्चन लिखते हैं, ठीक, और फिर उसको बनाते हैं, फिर समझते हैं कि ये कंसेप्ट हम लोगों ने पढ़ा तो कैसे यूज करें। ये जानना जरूरी था, वो मैं बता दिया। अब क्वेश्चन में कैसे इसको देखते हैं, आइए। क्वेश्चन सपोज करिए आपको दे दिया गया 50/x² प्लस x प्लस 1, ठीक हो गया, बताओ, और ये है स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, ठीक। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, यहाँ क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, इसके लिए डी निकाल लो, ठीक है। क्वाड्रेटिक क्या है, क्वाड्रेटिक है x² प्लस x प्लस 1, ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। इसके लिए डी निकालो, तो डी क्या होता है, b², तो b क्या होता है, x का कोएफिशिएंट, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का कोएफिशिएंट, x² का कोएफिशिएंट a होता है तो 1, और c क्या होता है, कांस्टेंट टर्म, वो भी 1 है। यहाँ तो ये क्या आ रहा है, 1 माइनस 4 विच इज इक्वल टू -3, जो कि लेस देन जीरो है। बताओ हाँ या ना, यहाँ से क्या आया, d इज स्ट्रिक्टली लेस देन जीरो। d क्या आया भाई, d आया निगेटिव, d क्या आया, निगेटिव आया। इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, इसके कोई रियल रूट्स नहीं मिलेंगे, मतलब ना तो ये एक्स एक्सिस को टच करेगा और ना ही कट करेगा, इसका मतलब यही हुआ ना। अच्छा, अब इसका ग्राफ कैसा बनेगा, तो ग्राफ देख लो, यहाँ से ए भी चाहिए होता है ना ग्राफ देखने के लिए। ये तो पता चल गया कि ग्राफ ग्राफ जो है या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, यही दोनों में से कोई ग्राफ बनेगा, क्या है कि डी लेस देन जीरो है, डी लेस देन जीरो है तो ना तो एक्सिस को टच करेगा ना ही कट करेगा, तो यही दोनों टाइप के ग्राफ संभव है। अब फिर देखो कि इन दोनों में से कौन ग्राफ होगा, इसके लिए कौन सा ग्राफ होगा, यहाँ देख लो x² का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, x² का कोएफिशिएंट a ना, a को देखते हैं, तो a क्या है, पॉजिटिव है। अरे यार, यहाँ से a बराबर क्या है, a बराबर 1 है, जो कि जीरो से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है, और पॉजिटिव है तो अपवर्ड फेसिंग बनेगा, तो ये ग्राफ सही है, ये ग्राफ गलत है इसके लिए। समझ में आया। अच्छा, अब देखिए, अब यहाँ से d लेस देन जीरो आ गया, तो खैर यहाँ ग्राफ के कंसेप्ट को जाना नहीं था, लेकिन मैं जो पढ़ाया उसको रिकॉल करने के लिए यहाँ बता दिया, ठीक। कि कई बार अगर आपको क्वाड्रेटिक देके वो पूछ देगा कि बताओ ये निम्नलिखित ग्राफ में से कौन सा जो है, मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट दिस क्वाड्रेटिक, ठीक है। नीचे जो दिया गया है 4 ग्राफ दे देगा ऑप्शन में, और आपको पूछ दिया जाएगा कि इस क्वाड्रेटिक को कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, तो इस तरह की क्वेश्चन आपको बनाया जा सकता है। तो ग्राफ भी चेक करते आना चाहिए कि कौन सा ग्राफ किस क्वाड्रेटिक का है। अच्छा, आइए इधर, तो अब अपने को क्या पता चला कि d लेस देन जीरो है, और d लेस देन जीरो है, और क्या है, a ग्रेटर देन जीरो है। इन दोनों कंडीशन को आप देख के क्या बोलोगे, अभी मैंने बताया पहला कंडीशन क्या था, a ग्रेटर देन जीरो और d लेस देन जीरो। तो अब यहां से कंफ्यूजन ये होगा कि अब इसको ऑलवेज पॉजिटिव बोले कि ऑलवेज निगेटिव बोले, तो आप देख लो ना, मैंने क्या बताया कि a कैसा, तो क्वेश्चन जैसा, a कैसा है, ग्रेटर देन जीरो, क्या है, ग्रेटर देन जीरो, ए क्या है, ग्रेटर देन जीरो, मतलब क्वेश्चन भी कैसा होगा, ग्रेटर देन जीरो, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो इस केस में क्या बोलेंगे, ऑलवेज पॉजिटिव। इस केस में क्या हो जाएगा कि क्वाड्रेटिक जो है ये x² प्लस x प्लस 1 वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है। और अगर ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो क्या हम इसको उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बताओ, ये ऑलवेज पॉजिटिव है, देयरफॉर और इनइक्वालिटी क्या हो जाएगा, 50 इज ग्रेटर देन जीरो इंटू दिस, तो ये तो पूरा खत्म हो गया। क्या इनइक्वालिटी साइन चेंज करने की जरूरत है, नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहाँ से हम x का वैल्यू क्या दे, मतलब क्या जवाब दे, यहाँ तो हमको सॉल्व करना था, मतलब x का इंटरवल पता करना था, x का क्या वैल्यू होगा। तो ये बताओ ना, ये ऑलवेज पॉजिटिव था, इसको मैंने खत्म कर दिया, ठीक। इसका मतलब क्या कि x का वैल्यू कुछ भी ले ले, आप इसमें x का वैल्यू कुछ भी ले लो, ये हमेशा पॉजिटिव मिलेगा, मतलब x बिलोंग्स टू रियल नंबर बोल दे तो कोई दिक्कत हो जाएगा का,
बताइए यहाँ समझ में आया क्या? मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो टर्म है डिनोमिनेटर वाला, वो क्या मिला अपने को? ऑलवेज पॉजिटिव मिला। ऑलवेज पॉजिटिव मिला तो ये मैंने क्या कर दिया, उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो जीरो के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, वो खत्म हो गया। ठीक है, तो फिर फाइनली जो अपने पास दिखा वो 50 ग्रेटर देन जीरो मिला। और 50 ग्रेटर देन जीरो क्या है? 50 जीरो से बड़ा है क्या? हाँ ऑब्वियसली बड़ा है। 50 इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब ये क्या है? ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। ट्रू है मतलब क्या कि x के कुछ भी वैल्यू ले लीजिए, ये हमेशा यही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? x का कुछ भी वैल्यू ले लो, ये ऑलवेज पॉजिटिव है। मैंने लिखवाया, अभी क्या लिखवाया बताओ? इसमें लिखवाया ना कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब x के किसी भी वैल्यू के लिए ये ग्रेटर देन जीरो है, तब ये कंडीशन है। बताओ हाँ या ना? हाँ, इसको उल्टा पढ़ के देखो ना, मैंने क्या लिखा? इफ ऐसा है देन कैसा? देन ए ग्रेटर देन जीरो एंड डी लेस देन जीरो, यही लिखवाया। इसको उल्टा देखो, कन्वर्स पढ़ के देखो। कन्वर्स क्या होगा भाई? कन्वर्स क्या होगा बताना? तो कन्वर्स ऐसे लिखते हैं ना, इफ ए ग्रेटर देन जीरो डी लेस देन जीरो देन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। बताओ हाँ या ना? यही ना? इसका उल्टा यही स्टेटमेंट होगा ना? तो यहाँ ध्यान दो ना, यहाँ उल्टा ही देखो, यहाँ डी लेस देन जीरो आया और ए ग्रेटर देन जीरो आया, मतलब ये ऐसा दिया हुआ है, ऐसा दिया हुआ है। देन हम क्या बोलेंगे? देन हम बोलेंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज पॉजिटिव है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब एक्स के सभी वैल्यू के लिए। ठीक है, वही आ गया। ये तभी और तभी होगा जब एक्स बिलोंग्स टू आर होगा। यही हमारा आंसर हो गया। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरह का क्वेश्चन नहीं किए थे ना? समझ में आया? बताओ, ठीक है ना? आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है, मान लीजिए कि 25 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ठीक है, और विच इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक, ग्रेटर देन जीरो नहीं, अगली बार लेस देन जीरो लेते हैं ये। ठीक, अब इस क्वेश्चन में देखिए ये क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये है क्वाड्रेटिक। अब इसको चेक करना है कि क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज निगेटिव है। तो अगर ये क्वाड्रेटिक के लिए, अगर ये क्वाड्रेटिक के लिए ए ग्रेटर देन जीरो तो है ही, बताओ, ए ग्रेटर देन जीरो तो है ही। ठीक, और डी लेस देन जीरो, अगर ये कंडीशन आ गया तो हम बोल देंगे कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो क्या है, इस केस में क्या बोल देंगे? ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव बोल देंगे ना? समझ में आया? अगर ऐसा होगा ए लेस देन जीरो, ए लेस देन जीरो तो है नहीं, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? वन है ना? वन है, जो कि जीरो से बड़ा है। जीरो से बड़ा है मतलब ये जीरो से छोटा तो हो नहीं सकता है, तो ये केस नहीं बनेगा। तो चाहे तो ये केस बनेगा, चाहे तो फिर ये वाला केस बनेगा, ए ग्रेटर देन जीरो और डी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। चाहे कि ए ग्रेटर देन जीरो पर तो यही तीन कंसेप्ट बनता है ना, चाहे तो ए ग्रेटर देन जीरो पर डी लेस देन जीरो होगा, या डी इक्वल टू जीरो हो गया, या फिर डी ग्रेटर देन जीरो होगा, यही ना? तो देखते हैं क्या बनता है, डी निकालिए, फिर आप डिसाइड करोगे कि क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव है या ऑलवेज नेगेटिव है, या फिर इसका कुछ फैक्टर बनेगा। अगर कुछ फैक्टर बनेगा मतलब डी ग्रेटर देन जीरो आएगा या डी इक्वल टू जीरो आएगा, तो इसको फैक्टराइज कर देंगे। फैक्टराइज करेंगे तो इसके बाद क्या हो जाएगा? जो बेबी कप मेथड के सवाल पहले करते आ रहे थे उस तरह से करेंगे, रूट्स और पोल्स निकाल के। ठीक, देखिए यहाँ, तो इसके लिए हम d निकालते हैं, तो d क्या होगा? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो माइनस वन का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए सी, तो ए है वन और सी भी वन। यहाँ से क्या पता चला? वन माइनस फोर विच इज माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो, तो यहाँ से भी क्या आया? डी लेस देन जीरो आ गया, डी लेस देन जीरो आ गया। एंड आपको दिया हुआ है ए ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब कि ग्राफ ऑलवेज पॉजिटिव वाला बनेगा। समझे? मतलब एक्स इसके ऊपर ही ऊपर होगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज ऑलवेज पॉजिटिव। बताओ हाँ या ना? ये बात समझ में आया? और जब ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखोगे तो क्या आएगा? 25 इज लेस देन जीरो। क्या ये सही बात है? 25 जीरो से छोटा होता है? 25 जीरो से छोटा होता है क्या? नहीं ना, ये क्या है? नॉट ट्रू।
ठीक है, या नॉट पॉसिबल लिख दो। ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या कि कभी 25 जीरो से छोटा होने लगे? हो ही नहीं सकता है, नहीं हो सकता है ना। इसका मतलब कि क्या हो गया, यहां से x का कोई भी वैल्यू नहीं मिलेगा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू 5। समझ में आया? यहां से कोई भी वैल्यू, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, रियल वैल्यूज बोल दो ना, नो रियल वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। या फिर ऐसा बोल दो, और यू कैन से एक्स बिलोंग्स टू 5, मतलब 5 को क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट, मतलब एक्स का वैल्यू एम्प्टी सेट में बिलोंग करता है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं है। एम्प्टी सेट में कितने नंबर्स आते हैं, कितने एलिमेंट्स होते हैं, एक भी नहीं। जस्ट सेकंड, खत्म हो गया, अरे अच्छी कह रहा था। देखिए, समझ में आया, समझ में आया ना। तो यहां मैंने क्या किया कि ये लेस देन जीरो था, इसके बारे में पहले पता किया कि क्वाड्रेटिक जो है वो ऑलवेज पॉजिटिव है या क्या है। तो पता चला कि ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो क्या बचा, 25 इज लेस देन जीरो, जो कि कभी संभव नहीं है, जो कि कभी संभव नहीं है। तो फिर क्या बोल देंगे कि x बिलोंग्स टू 5। समझ में आया? यही संभव होता, यही ग्रेटर देन वाला साइन यहाँ रहता, ग्रेटर देन साइन, तो उस केस में क्या होता, ये पॉसिबल हो जाता, क्योंकि 25 ग्रेटर देन जीरो, और 25 ग्रेटर देन जीरो, इसका मतलब क्या कि रियल रूट्स मिलेंगे, और कितने मिलेंगे, तो इनफाइनाइटली मैंने x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, सारे रियल नंबर्स हो जाएंगे, x बिलोंग्स टू r उस केस में आंसर हो जाता ना। समझ में आया? अच्छा, आते हैं अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, ये क्वेश्चन है, और इसमें ग्रेटर देन जीरो है। इसको बताइए, इसमें दो को क्वाड्रेटिक है, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में भी क्वाड्रेटिक, ठीक। तो इसको पता लगाइए क्या है क्या नहीं, तो यहाँ दोनों पर मेहनत करना पड़ेगा ना। तो देखिए थोड़ा फास्ट करते हैं, इतना इतना नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक है, तो इसके लिए डी पता करिए, तो डी क्या होगा, बी स्क्वायर मतलब 49 माइनस 4 इंटू ए तो 1 है, और सी है कितना 12, यहाँ से क्या आया, ये 1 आ जाएगा ना, 1 आया जो कि जीरो से बड़ा है, तो डी तो ग्रेटर देन जीरो आ गया, और जब डी ग्रेटर देन जीरो आता है तो उस केस में रियल रूट्स मिलते हैं ना, डिस्टिंक्ट मिलेंगे। ये क्या है, डिस्टिंक्ट ही मिलेगा, क्योंकि ग्रेटर देन जीरो है, क्योंकि इक्वल जीरो आता है तब ना सेम रूट्स मिलते हैं, इक्वल रूट्स मिलते हैं। यहाँ क्या है, ग्रेटर देन जीरो मतलब डिस्टिंक्ट रूट्स मिलेंगे, मतलब ये फैक्टराइज हो जाएगा, ये फैक्टराइज हो जाएगा तभी तो रूट्स मिलेगा। चलो, तो इसको तो हम उड़ा नहीं सकते हैं, क्योंकि ये ऑलवेज निगेटिव या ऑलवेज पॉजिटिव नहीं है। अब नीचे वाला के देखते हैं, इसके लिए डी पता करिए, तो डी बराबर क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना 16, माइनस 4 इंटू ए क्या है 2, इंटू सी क्या है 5, तो ये देखो निगेटिव आ गया, ठीक, ये निगेटिव आ गया, मतलब इस केस में, और ए क्या है, ए है पॉजिटिव, ए जो है वो पॉजिटिव है, ए बराबर क्या है, ए बराबर है 2 जो कि पॉजिटिव है, मतलब ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, मतलब अपवर्ड फेसिंग मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। अरे यार ए पॉजिटिव तो क्वेश्चन भी पॉजिटिव होगा, क्वेश्चन क्या है ये, ठीक, यही ना क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक। तो इस केस में हम क्या बोलेंगे, ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक वो क्या है, ऑलवेज पॉजिटिव है, ऑलवेज पॉजिटिव। जो ऑलवेज पॉजिटिव रहता है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस क्वेश्चन बिकम्स व्हाट, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 ग्रेटर देन जीरो, ये तो खत्म हो गया, ये ऑलवेज पॉजिटिव है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज नहीं करेंगे। समझ में आया? अच्छा, अब इसका तो डी ग्रेटर देन जीरो है मतलब पॉजिटिव है, तो ये फैक्टराइज हो जाएगा, फैक्टराइज कैसे होगा भाई, सोचो कैसे होगा, तो x, ये 12 को ब्रेक करो ना, ऐड करने पर -7 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, 4 3 -4 और -3 ले लो, 4 3 जा 12 प्लस में हो जाएगा, और ऐड करोगे तो -7 आ जाएगा, बस इसको मैं x लगा दूं, x -4 और x -3 दैट्स इट, इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, x -4 और x -3 विच इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक। अब यहां से बस वही वेरिकल मेथड,
क्या आ जाएंगे, एक 3 और एक 4, इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर इनफाइनाइट। क्वेश्चन में इक्वालिटी नहीं है तो इसको भी नहीं इंक्लूड करेंगे, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक। इसके बाद क्या है, जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा मतलब ये पूरा, ठीक। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट टू 3 यूनियन 4 टू इनफाइनाइट, ठीक। ये हो जाएगा। आप इसी चीज को एक और तरीका से लिख सकते हो, x बिलोंग्स टू व्हाट, पूरा r, ठीक है, माइनस ये वाला इंटरवल को माइनस करना है, ये पूरा r ना, यहाँ माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट पूरा ले लेंगे, उसको r बोलते हैं। उसको में से ये वाला इंटरवल सिर्फ नहीं चाहिए, इसको हटाते समय हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ओपन है तो क्लोज लगा देंगे, 3 से 4 का इंटरवल हटाना है, तो 3 पर क्या आएगा, ओपन की क्लोज, तो यहाँ ओपन है तो हम यहाँ क्लोज लगाएंगे घटाते वक्त, और ये यहाँ भी ओपन है तो यहाँ भी हम क्लोज लगाएंगे, तो ये हो जाएगा, ठीक। ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, दोनों तरीके से आपको आंसर लिखते आना चाहिए, जरूरी है, समझ में आए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5, क्वेश्चन इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 विच इज ग्रेटर देन, ये है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ भी पता लगाइए दोनों क्वाड्रेटिक के बारे में कि क्या है क्या नहीं। इसके लिए डी बताइएगा जरा, डी क्या होगा, तो डी बराबर आप लिखोगे बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, तो 4 इंटू ए है 1 इंटू सी है माइनस 5, तो ये तो पॉजिटिव आ गया ना, ग्रेटर देन जीरो आ गया ना, डी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, ठीक। और ए भी ग्रेटर देन जीरो है, ए भी ग्रेटर देन जीरो है, तो यहाँ तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे। अरे यार ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, तो 9 प्लस समथिंग कोई पॉजिटिव नंबर तो पॉजिटिव ही आएगा ना, चाहे जो भी आए, जैसे आप निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, ये 20 और 9 29 आ जाएगा, डी का वैल्यू क्या आएगा 29, 29 क्या है, जीरो से बड़ा है, मतलब डी पॉजिटिव है, ए तो पॉजिटिव है ही, तो मतलब रियल और डिस्टिंक्ट रूट मिलेंगे, मतलब इसका कुछ ना कुछ फैक्टर बनेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। अच्छा इसके बारे में डी देखते हैं, डी क्या है भाई, डी क्या है, तो डी निकलेगा बी स्क्वायर मतलब 9 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, यहां से देखो निगेटिव आ गया 9 माइनस 20, समझ में आया, ये क्या है, ये निगेटिव नंबर है, जो भी आएगा वो निगेटिव है, समझ में आया, मतलब माइनस 11 आएगा ना, वो क्या है निगेटिव है, मतलब डी क्या आया, डी डी आ गया निगेटिव, और ये क्या है, ए है पॉजिटिव, मतलब इस, अब ये कंडीशन किसके लिए होता है, तो ये ए अगर पॉजिटिव है तो ये भी क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव है, ये ना, ए कैसा तो क्वेश्चन जैसा, क्वेश्चन मतलब क्वाड्रेटिक, ठीक, तो ए कैसा है पॉजिटिव है तो क्वेश्चन भी मतलब क्वाड्रेटिक भी क्या होगा पॉजिटिव, अगर ए निगेटिव रहता तो ए निगेटिव के साथ ये भी होना चाहिए, मतलब ये तो मैं बोला ना कि दोनों ही केस में सेम है, इसके लिए अलग से कहने की जरूरत नहीं है, ये आप समझा करो, ए ग्रेटर देन जीरो मतलब ए पॉजिटिव है तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव होगा, ए निगेटिव है तो क्वाड्रेटिक भी पॉजिटिव निगेटिव होगा, ए निगेटिव तो क्वाड्रेटिक भी निगेटिव, बस ये ध्यान देना है कि ये होना चाहिए डी लेस देन जीरो होना चाहिए तभी, ठीक। इस केस में हम क्या क्या बोल देंगे, ए पॉजिटिव है और डी निगेटिव है, तो ये जो है ये ऑलवेज पॉजिटिव हो गया, ये क्या हो गया, ऑलवेज क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, बताओ समझ में आ गया, ऑलवेज पॉजिटिव हो गया कि नहीं हो गया, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन हमारा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 विच इज ग्रेटर देन जीरो, साइन भी चेंज नहीं करेंगे, साइन ऑफ इनइक्वालिटी चेंज करेंगे क्या, नहीं, क्योंकि ये ऑलवेज पॉजिटिव है, निगेटिव रहता है तब ना चेंज करते हैं। अच्छा तो अब इसको फैक्टराइज करो, क्योंकि डी ग्रेटर देन जीरो आया है, तो डी ग्रेटर देन जीरो आया है तो कुछ ना कुछ फैक्टर मिलेगा, ठीक। यहाँ से देखिएगा कैसे होगा, तो फैक्टराइज हो पाएगा क्या, ऐड करने पर जो है अपने को -3 चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 5 चाहिए, तो नहीं ना फैक्टर बनेगा, मतलब इस तरह से हम आसानी से फैक्टराइज नहीं कर सकते ना, क्योंकि क्या है यहाँ 5 को आप 1 इंटू 5 दो ही तरीका से ब्रेक कर सकते हो, ठीक, तो वो -3 कभी आ ही नहीं सकता है, तो आप एक और तरीका सीखो ना, सीरीज आचार्य का फॉर्मूला, इसी से मैंने बताया था, तो यहाँ से हम फैक्टर निकालेंगे, एक्स बराबर क्या होता है बताइएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा माइनस बी, तो माइनस ऑफ -3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ डी, तो स्क्वायर रूट ऑफ डी कितना आया था, डी 29 आया था ना, डी कितना आया था 29 अपॉन 2a, तो 2 इंटू ए क्या है 1 है, यहाँ से एक्स का वैल्यू क्या आया, एक्स का वैल्यू 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2, ये आया, मतलब यहाँ से एक्स के दो वैल्यू चमक रहा है,
एक क्या हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2 और एक हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2, ये हो जाएगा। तो बेसिकली ऐसा कह लो कि जीरोज मिल गए ना यार ये दोनों, बताओ ना ये क्या है, एक तरह से न्यूमरेटर ही तो है, डिनोमिनेटर यहाँ पर 1 है, समझ में आया, ये न्यूमरेटर ही तो है, डिनोमिनेटर नहीं लिखा हुआ है तो न्यूमरेटर ये जीरो करके देख रहे हैं, ये जीरो करके देखिए, यहाँ से हम ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 इसको जीरो करेंगे तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा, एक्स का वैल्यू यही तो आएगा, तो ये रूट से ही आते हैं ना, तो रूट से ही क्या होता है इसके जीरोज कह लीजिए, ठीक है। ये बेसिकली क्या मिल गए, इसके जीरोज मिल गए, मतलब इसको अब नंबर लाइन को प्लॉट करो, बस खत्म, समझ में आया। नहीं तो आप फैक्टर के रूप में लिखना चाहो, इसको अगर हम फैक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, ये क्या है x बराबर इतना, तो एक फैक्टर क्या हो जाएगा x, और इसको इधर लाएंगे तो माइनस में 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2 ऐसे, और दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा, दूसरा फैक्टर हो जाएगा कि ये x बराबर इतना है तो इतना, इसको इधर लाओ तो माइनस में हो जाएगा, तो x माइनस 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2, यही होगा का, बताओ समझ में आया। और यहाँ है ग्रेटर देन 0, समझ में आई। तो फिर वही करोगे, कैसे जीरोज निकालेंगे ना, इसके लिए पॉइंट निकालेंगे ना कि ये फैक्टर किस पॉइंट पे जीरो होगा, ये फैक्टर किस पॉइंट पे जीरो होगा, वेवी का मेथड लगाने के लिए, तो फिर से वही वाला पॉइंट दोनों आ जाएगा। तो हमको जब पता है कि यही दोनों पॉइंट आने वाले हैं तो ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, आप डायरेक्ट क्या कर सकते थे, इसको बिना लिखे, इसको बिना लिखे डायरेक्ट आप ये नंबर लाइन बनाओ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, और आप इसको यहाँ पर बिठाओ, तो ये दोनों पॉइंट में से कौन बड़ा है, ये वाला बड़ा है, ठीक, ये बड़ा है, मतलब ये राइट साइड आएगा इधर कहीं 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2, और इसका ये पीछे आएगा 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2। अब देखो ना यार 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो 3 माइनस 5 अगर करोगे वो निगेटिव आ जाएगा, और ये तो 29 है, मतलब 5 से भी बड़ा कुछ ना कुछ वैल्यू आएगा, तो 5 से बड़ा आएगा 5 पॉइंट समथिंग, तो 3 माइनस 5 पॉइंट समथिंग, तो ये निगेटिव होगा, और ये निगेटिव है, ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो ऑब्वियस सी बात है ये बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा वाला को पीछे लिखते हैं, समझ में आया। तो इसके बाद क्या करते हैं, प्लस माइनस प्लस, और यहाँ देखो स्ट्रिक्टली ग्रेटर है, मतलब ये दोनों को ही शामिल नहीं करेंगे, तो शामिल नहीं करेंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव वाला ना, जीरो से बड़ा चाहिए, तो ये ठीक, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, आर माइनस, इस इंटरवल को हटा दो, इस इंटरवल को हटाओगे तो यहाँ ओपन है तो यहाँ पर क्लोज आएगा, और 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2 कॉमा, ये क्या हो जाएगा 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 29 अपॉन 2, तो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा फॉर दिस क्वेश्चन। बताइए समझ में आया। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम लोग नहीं किए थे अभी तक इनइक्वालिटी में, तो हमने कर लिया, ठीक है। और भी मेरे ख्याल से नहीं लग रहा है कि और भी क्वेश्चन कर मतलब अलग से बन सकते हैं। वैसे मॉडुलस इनइक्वालिटी थोड़ा बहुत मैंने बताया, कल हम मॉडुलस की चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, मॉडुलस के बारे में पढ़ेंगे, तो इसके बाद देखते हैं और भी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये सारा कंसेप्ट क्वेश्चन समझ में आया होंगे, अगर कुछ रह भी गया हो, कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करके बोल सकते हो ये कंसेप्ट हमको नहीं समझ में आया, कृपया बता दीजिए फिर से, तो मैं बता दूंगा। होता है यार, समझ में आया, ऐसा नहीं कि सब उतना ही इंटेलिजेंट होते हैं कि एक ही बार में सबको सब कुछ समझ में आ जाए, लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि सबको समझ में आ जाए। फिर भी अगर कुछ लोग नहीं समझ पाते हैं तो वो कमेंट करके बोल सकते हैं, ठीक, मैं समझा दूंगा, फिर से बता दूंगा, ठीक, समझ में आया। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।